चिंटू की मम्मी से मांगी थी, इस हफ्ते ऐसा करती हूँ मिंटू की मम्मी से मांगती हूँ, पैसे के पैसे बच जाएंगे, चीनी की चीनी मिल जाएगी। चलो चलती हूँ। भैया बहुत टेस्टी बनाया है, एक तीखा बना दो। हाँ हाँ, बहुत टेस्टी है। अच्छा, नहीं नहीं रुको, मिंटू की मम्मी नहीं पैसे नहीं, ला रही मैं थी। देती हूँ रुको रुको, पैसे। मैं दे रही हूँ। हाँ अरे नहीं नहीं, आप मत दो, मैं अरे दूंगी नहीं, मैं। चलो आप दे दो। अरे मैंने तो सोचा था ये देगी पैसे, अब कुछ बहाना सोचना पड़ेगा। अरे मैं तो पर्स लाना ही भूल गई, अभी आप दे दो, फिर मैं घर में जाके ना आपको रिटर्न कर दूंगी। हाँ बड़ी अच्छी आवाज है। चिंटू की मम्मी आप बैठिए। हाँ हाँ। अरे ये पंखा तो इसलिए बंद किया है क्योंकि इसमें हमारा 400 रुपये बिल आया, पूरे 400 रुपये। मैंने सोचा है दिन में पंखा बंद करके सोंगे और रात को पंखा चलाएंगे, और ये है ना इसे कितनी अच्छी आवाज गत्ते से। हाँ अभी लगा के देखो, आ रही है ना। हाँ टीटू की मम्मी मिसेस गुप्ता तो बहुत बड़ी झूठी निकली। वो कह रही थी हमारे घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, कल ही तो 1 किलो पनीर लेके आई थी वो मिसेस गुप्ता। टीटू की मम्मी पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट रही है कि हमारा टीटू फर्स्ट डिवीजन पास हो रखा है, और कल ही हमारे घर पे आई थी। उनके मुंह से बात बात पे निकल गया कि हमारा टीटू तो फेल हो गया है 12th में। टीटू की मम्मी मिसेस गुप्ता तो बड़ा फेंकने में लगी थी, मेरी बहू को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। पर मैं एक दिन उनके घर पे गई, उन्होंने बोला 1 कप चाय बना के लेके आ दे। उसने इतनी गंदी चाय बनाई, आज तक इतनी गंदी चाय मैंने नहीं पी। और दिन भर तो रील बनाने में लगी रहती है, फिर काम कब करती है वो। मिसेस गुप्ता टीटू की मम्मी को बताइएगा मत, मैंने सुना है टीटू की मम्मी के शादी से पहले 4-5 अफेयर थे। हाँ इसी वजह से तो रोज उनके पति और उसमें लड़ाई होती है। मुझे तो लगता है अभी भी उनके 3-4 अफेयर हैं। मुझे तो दूसरों की चुगली करने की कोई आदत नहीं है, पर घर पास पास है ना, सब सुनाई देता है वहां से, जितनी भी लड़ाई होती है सब सुनाई देता है मुझे। चिंटू की मम्मी आपको पता है जो हमारे बगल में मिश्रा जी रहती है। हाँ मेरी पड़ोसन मिश्रा जी, पर रात में उनके घर में लड़ाई हो रही थी, रात भर तोड़ा फोड़ी की आवाज़ चल रही थी। फिर मैं सुबह उठी, कैसे करके दर्द की दवाई ली, फिर जाके मुझे नींद आई, सर में दर्द कर दिया उन लोगों ने। वैसे तो मिश्रा बड़ी सभ्य घर की बनी रहती है। कल मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी और मैंने कहा क्या देखा, उनकी लड़की मिनी ड्रेस पहन के जा रही थी, छोटे छोटे कपड़े। वैसे तो बोलती हमारे वहाँ कोई छोटे कपड़े पहनने का नाम ही नहीं लेता। अरे परसों की तो बात ही मत पूछो, परसों मैं मार्केट गई थी, उनका लड़का अपने 4-5 फ्रेंड के साथ होगा, देख के भी मुंह फेर लिया मुझसे। और वो तो बोलती थी मेरे बच्चे पैर छुके नमस्ते बोलते, पैर छुके। उसने तो हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं बोले, हाथ जोड़ के। और परसों सुबह मेरी चीनी खत्म हो गई थी, मैं चीनी मांगने गई उनसे। मैंने क्या देखा, जो मिश्रा के पति वो बर्तन धो रहे थे, और उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी उनसे बातें करती, फिर झाड़ू भी लगा रहे थे। मुझे तो लगता है मिश्राइन ने कब्जे में करके रख रखा है मिश्रा जी को, मतलब जोर का गुलाम बना के रखा है।